नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस आध्यात्मिक सफर में हम जानेंगे कैसे गुरु की शरण, हरि नाम का स्मरण और आत्मिक साधना हमें विकारों से मुक्त करके परम सुख की ओर ले जाती है। तो आइए अपने मन को स्थिर करें और जुड़े उस दिव्य ज्ञान से जो हमें जीवन का असली उद्देश्य सिखाता है। हे भाई, जैसे साफ पानी में नहाने से शरीर की मैल उतर जाती है, वैसे ही परमात्मा के पवित्र नाम जल में स्नान करने से मन पर विकारों की मैल नहीं रह जाती। इस वास्ते हे भाई, उस आत्मिक स्नान की खातिर परमात्मा की महिमा करके कह, हे प्रभु, सिर्फ तू सदा स्थिर प्रभु ही पवित्र है, बाकी और हर एक जगह माया के मोह की मैल से भरी हुई है। हे भाई, गुरु के द्वारा ही पवित्र नाम जल से सांझ पड़ती है और मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। भाव सारी ज्ञान इंद्रिय विकारों की मैल से बचे रहते हैं। गुरु की कृपा से वह सदा स्थिर पवित्र प्रभु जो मनुष्य की अंदर की वेदना जानता है, मनुष्य के मन में अप्रगटता है, इस प्रकाश की इनायत से मन सहज अवस्था में टिक जाता है। सहज अवस्था से बहुत आत्मिक आनंद उत्पन्न होता है। जम का तीर भी नहीं लगता, मौत का डर नहीं व्यापता। जिस मनुष्य पे गुरु मेहरबान है, उसके दिल में सृष्टि के रचनहार करतार ने अपने रहने के लिए सुंदर महल बना लिया है। तीनों भवनों में व्याप्त बेअंत प्रभु की अनूप ज्योति उसके अंदर जाग पड़ती है। उसके अंदर सूर्य और चांद मानो दिए जल पड़ते हैं। भाव उसके अंदर अज्ञानता का अंधेरा दूर करने वाला ज्ञान सूर्य व काम क्रोध आदि की तपश को बुझाने वाली शांत अवस्था का चांद प्रकट हो जाता है। अगर मनुष्य अपने मन को ठिकाने पर रखे तो उसे दृश्य अदृश्य जगत में हर जगह परमात्मा ही बसता प्रतीत होता है। तू भी हे भाई, प्रभु की रजा में रह के सब डर नाश करने वाला ज्ञान का सुरमा देने वाला गुरु यदि मिल जाए तो उस मनुष्य को अडोल आत्मिक अवस्था में जोड़ देता है। जैसे सोने को परखने के लिए कसवटी ऊपर कस लेते हैं, वैसे ही ईश्वर अपने पैदा किए हुए लोगों के आत्मिक जीवन को बड़े प्यार से ध्यान लगा के परखता है। खोटों को उसके दर पर जगह नहीं मिलती, खरों को वह अपने खजाने में शामिल कर लेता है। हे भाई, गुरु की शरण पढ़ के अपने अंदर से दुनिया वाली उम्मीदें और सहम निकाल दे। ऐसा उद्यम करने से मन के विकारों की मैल दूर हो जाएगी और मन प्रभु चरणों में लीन हो जाएगा। हर एक जीव दुनिया के सुख मांगता है, कोई भी दुख नहीं मांगता, पर सांसारिक सुखों को दुख रूप फल बहुत लगता है। अपने मन के पीछे चलने वाले आदमी को इस भेद की समझ नहीं आती। वह दुनिया के सुख ही मांगता रहता है और नाम से वंचित रहता है। दरअसल दुनिया के सुख और दुख एक जैसे ही समझने चाहिए। असल आत्मिक सुख तभी मिलता है यदि गुरु के शब्द के द्वारा मन को भेद लिया जाए, मन को नाथ के दुनिया के मौज मेलों से रोक के रखा जाए। ऋषि तो बारंबार वेद को ही ऊंचा ऊंचा उचारता है, पर हे भाई, परमात्मा की महिमा की वाणी पढ़नी चाहिए। असली मुनि लोग सेवक और साधक वही है जो गुणों के खजाने परमात्मा के नाम में रंगे हुए हैं। जो लोग सदा कायम रहने वाले नाम रंग में रंगे जाते हैं, वह संसार से जीवन की बाजी जीत के जाते हैं। मैं भी उनसे कुर्बान जाता हूँ, पर जिनके मुंह में प्रभु का नाम नहीं है, वह सदा ही मैले मन वाले उनके मन विकारों की मैल से भरे रहते हैं। परमात्मा की भक्ति और प्यार से वंचित लोगों का मुंह उसकी हजूरी में काला दिखाई देता है। वह अपनी इज्जत गवा के जाते हैं। जिस जिस जीवस्त्री ने प्रभु का नाम भुला दिया है, उसके आत्मिक सरमाए को अवगुणों ने लूट लिया है। वह रोती पछताती है। गुरु के द्वारा तलाश करते करते यह बात मिल जाती है कि परमात्मा का डर अदब हृदय में धारण करने से परमात्मा गुरु के मिलाने से मिल जाता है। जो मनुष्य गुरु की शरण पढ़ के अपने आप को पहचानता है, उसका मन बाहर भटकने से हटकर अंतरात्मा में टिक जाता है। उसका अहम दूर हो जाता है, उसकी तृष्णा मिट जाती है। हे नानक, जो मनुष्य प्रभु के नाम रंग में रंगे जाते हैं, उनके जीवन पवित्र व रोशन हो जाते हैं। हे पथ भ्रष्ट पागल मन, मेरी शिक्षा सुन। शिक्षा ये है कि
गुरु की शरण पड़, गुरु से परमात्मा का नाम मिलता है। तू भी वह हरि नाम जप। हरि चरणों में तवज्जो जोड़, प्रभु का नाम स्मरण करने से यमराज भी डर जाता है और दुखों को भगदड़ पड़ जाती है। पर जो भाग्यहीन जीवस्त्री नाम नहीं सिमरती, उसे बहुत दुख कष्टों का सामना करना पड़ता है। दुखों में भगदड़ तभी मच सकती है जब सिर पर खसम साई हो, पर जो खसम का नाम कभी याद ही नहीं करती, उसके सिर पे खसम साई कैसे टिका हुआ प्रतीत हो। हे भाई, मेरे वास्ते तो प्रभु नाम ही धन है, नाम ही खजाना है। ये खजाना जिस किसी को दिया है, गुरु ने ही दिया है। मैं गुरु पे कुर्बान हूँ। नाम खजाना हासिल करने के लिए मुझे गुरु के बिना और कोई जगह नहीं दिखती। शाबाश है उस गुरु को जिस गुरु की मति मिलने से इज्जत मिलती है। प्रभु मेहर करे, मैं उस गुरु की संगति में जुड़ा रहूं। नाम की दाती देने वाले उस गुरु के बिना मैं एक घड़ी भी नहीं रह सकता, क्योंकि नाम के बिना मेरी आत्मिक मौत हो जाती है। नाम के बिना मैं माया के मोह में अंधा हो जाता हूँ। प्रभु मेहर करे, मुझ अंधे को उसका नाम ना भूल जाए। मैं गुरु के आश्रय की टेक लेके प्रभु चरणों में जुड़ा रहूं। पर गुरु भी हो तो आंखों वाला हो, जिनका गुरु खुद ही माया के मोह में अंधा हो गया हो। उनके चेलों को आत्मिक सुख का स्थान ठिकाना नहीं मिल सकता। पूरे गुरु के बिना प्रभु का नाम नहीं मिलता। नाम के बिना और कोई बढ़िया जीवन उद्देश्य हो ही नहीं सकता। नाम से वंचित रहा मनुष्य दुनिया में आया और चला गया, पछतावा ही साथ ले गया, खाली हाथ ही जग से गया। जैसे सूने घर में आया कौआ भी खाली ही जाता है। नाम स्मरण के बिना शरीर को चिंता आदि इतना दुख सताते हैं कि शारीरिक क्षमता इस प्रकार छीन होती जाती है जैसे कलर की दीवार जरती जाती है। इसे झरने से बचाने के लिए तब तक प्रभु का महल रूपी सहारा नहीं मिलता जब तक वह सदा स्थिर प्रभु जीव के चित्त में नहीं आ बसता। यदि गुरु के शब्द में मन रंगा जाए तो प्रभु की हजूरी की ओट मिल जाती है और वह आत्मिक अवस्था सदा के लिए प्राप्त हो जाती है जहां कोई वासना अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। सो हे भाई, इस निर्वाण पद की प्राप्ति के वास्ते मैं अपने गुरु को पूछूंगी। गुरु से पूछ के उस द्वारा बताए कर्म करूंगी। मैं गुरु के शब्द में जुड़ के प्रभु की महिमा करूंगी। भला कहीं प्रभु मेरे मन में आ बसे, प्रभु की मेहर हो, मेरा अहम का दुख जल जाए, सहज अवस्था में टिक के मेरा प्रभु से सुंदर मिलाप हो जाए। सदा टिके रहने वाले प्रभु में मेरा सदा के लिए मेल हो जाए। जो लोग गुरु के शब्द में रंगे जाते हैं, वह काम क्रोध आदि विकारों को त्याग के पवित्र जीवन वाले हो जाते हैं। वह सदा प्रभु का नाम सलाहते हैं। वे परमात्मा की याद को सदैव अपने दिल में टिका के रखते हैं। हे भाई, जो प्रभु सारे जीवों की जिंदगी का आसरा है, उसे कभी भी मन से भुलाना नहीं चाहिए। जो मनुष्य गुरु के शब्द में जुड़ के विकारों की ओर से मर जाता है, बेअसर हो जाता है, वह ऐसी मरनी मर के स्थिर हो जाता है, विकारों से टक्कर के लिए तगड़ा हो जाता है। वह मनुष्य विकारों की जकड़ में आके फिर कभी आत्मिक मौत नहीं मरता। ये अटल आत्मिक जीवन गुरु के शब्द से ही मिलता है। गुरु के शब्द से ही प्रभु के नाम में प्यार बनता है। गुरु के शब्द के बिना जगत जीवन राह से गुमराह होके भटकता है और बारंबार जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। सारी दुनिया अपने आप को सलाहती है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रशंसा सत्कार हो। अपने आप की सूझ के बिना ही यह लालसा बनी रहती है। गुरु की शरण पड़े बगैर अपने आप की पहचान नहीं हो सकती। ज्ञान की बातें निरी कहने सुनने से कुछ नहीं बनता। हे नानक, गुरु के शब्द से ही अपने आप को पहचाना जा सकता है, और जो मनुष्य अपने आप की पहचान कर लेता है, वह अपनी प्रशंसा की बातें नहीं करता। हे मन, परमात्मा का नाम स्मरण कर, तुझे सुख होगा। पर मन भी क्या करे? जिसके साथ प्यार ना हो, उसको बार बार कैसे याद किया जाए? परमात्मा के साथ ये प्यार गुरु के बिना नहीं बन सकता।
जो मन गुरु के शब्द में जुड़ता है उसको प्रभु के नाम का रंग चढ़ जाता है। अगर स्त्री गहनों आदि से अपने आप को सजा ले पर उसे पति न मिले तो उसकी जवानी व्यर्थ जाती है, उसकी आत्मा भी दुखी होती है, क्योंकि आनंद से पति की सुंदर सेज का आनंद नहीं ले सकती। पति मिलाप के बगैर उसका सारा श्रृंगार व्यर्थ जाता है। उस दुर्भाग्यपूर्ण स्त्री को बहुत दुख होता है, उसके घर में सेज का मालिक खसम नहीं आता। जीवस्त्री के सारे बाहरमुखी धार्मिक कर्म व्यर्थ जाते हैं अगर हृदय सेज का मालिक प्रभु हृदय में प्रकट ना हो। गुरु द्वारा बताई सेवा से ही आत्मिक आनंद मिलता है। प्रभु पति उसी जीवस्त्री को प्राप्त होता है जिसने अडोल आत्मिक अवस्था में जुड़ के अपने आप को श्रृंगारा है। वही जीवस्त्री प्रभु पति की सुंदर सेज का आनंद ले सकती है, जो उस सदा स्थिर प्रभु में जुड़ी रहती है, जिसका प्रभु पति के साथ गहरा हित है, गहरा प्यार है। गुरु के सन्मुख रह के ही प्रभु के साथ गहरी सांय डाल के उसे मनाया जा सकता है। भाव ये समझ आती है कि वह हमारा है, वह सुंदर गुणों का मालिक प्रभु जिस जीवस्त्री को मिला है गुरु ने मिलाया है। हे प्रभु पति की सुंदर स्त्री, उस सदा स्थिर प्रभु के चरणों में सदा मिली रह। पति प्रभु ने जिस जीवस्त्री के मन को अपने प्यार का रंग चढ़ा के अपनी ओर खींच लिया है, उसका मन, उसका तन सदा स्थिर प्रभु में जुड़ के खिल पड़ा है। उसका जीवन इतना अमोलक बन जाता है कि उसका मूल्य नहीं पड़ सकता। वह सोहाग भाग वाली जीवस्त्री सदा स्थिर हरि के नाम में जुड़ के पवित्र आत्मा हो जाती है और प्रभु पति को अपने दिल घर में ही ढूंढ लेती है। यदि जीवस्त्री का छोटा सा मन प्रभु पति के विशाल मन में छोटे स्वभाव से मर जाए तो जैसे एक ही धागे में परोए हुए मोतियों का हार गले में डाल लेते हैं, उसी तरह यदि जीवस्त्री प्रभु के ही एक तवज्जो धागे एक मेख हो के प्रभु में लीन हो जाए तो प्रभु पति उस जीव नारी को प्यार करता है। पर यह आत्मिक आनंद सत्संग में टिकने से ही मिलता है और सत्संग में गुरु की शरण पड़ के मन को प्रभु के नाम का सहारा मिलता है। अगर मन नाम से वंचित रहे तो माया, धन संपदा आदि के लाभ से एक क्षण में ही ऐसे होता है जैसे जी पड़ता है और माया आदि की कमी से एक पल में ही दुखी हो जाता है। एक क्षण गुजरता है तो वह पैदा हो जाता है, एक क्षण गुजरता है तो वह मर जाता है। भाव नाम के सहारे के बिना माया जीव के जीवन का आसरा बन जाती है। अगर माया आए तो उत्साह, अगर जाए तो सहम। जो मनुष्य गुरु के शब्द से सांह डालता है, प्रभु के चरणों में जुड़ने से ये तो नहीं हो सकता कि उस मालिक की हस्ती को तोला जा सके। वह तौल से परे है। हाँ, ये जरूर है कि वह मिलता स्मरण से ही है, निरी बातों से नहीं मिलता। सारे जीव बंजारे जीव व्यापारी परमात्मा के दर से दिहाड़ी तनख्वाह लिखा के जगत में आते हैं। भाव हरेक को जिंदगी के श्वास व सारे पदार्थों की दाती प्रभु दर से मिलती है। जो जीव व्यापारी सदा स्थिर प्रभु के नाम जपने की कार करते हैं, उनको प्रभु की रजा के अनुसार आत्मिक जीवन का लाभ मिलता है। पर ये लाभ वही कमा सकते हैं जिनको वह गुरु मिल जाता है, जिसको अपनी प्रशंसा आदि का तिल जिंता भी लालच नहीं है। जिसको गुरु मिलता है उनकी आत्मिक जीवन वाली राशि पूंजी सदा के लिए स्थिर हो जाती है। इंसानी जीवन की सफलता की परख के वास्ते सच ही तराजू है और सच ही बाट है। जिसके पल्ले सच है वही सफल है। इस परख तोल में वही मनुष्य पूरा उतरता है जो गुरु के सन्मुख रहता है, क्योंकि गुरु ने परमात्मा की महिमा की सच्ची वाणी दे के मन को मोह लेने वाली आशाओं और मन के माया के फुरनों को मन पर वार करने से रोक रखा होता है। पूरे प्रभु का यह तोल का रुतबा कभी घटता बहता नहीं। वही जीव इस तोल में पूरा तुलता है जिसको प्रभु नाम जपने की दात देके खुद मेहर की निगाह से तुलवाता है। निरी बातें करने से या पुस्तकों के ढेर पढ़ने से आसामंसा से बचा नहीं जा सकता। यदि हृदय में परमात्मा की भक्ति नहीं, प्रभु का प्रेम नहीं, तो निरे शरीर की पवित्रता से परमात्मा नहीं मिलता। हे नानक, जिसको
गुरु की शरण पढ़ के परमात्मा का नाम नहीं भूलता, उसको गुरु परमात्मा के मेल में मिला देता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।